आज भगवानपुर के बुग्गावाला थाना क्षेत्र के अंतर्गत मझातपुर सतीवाला गांव में विनकोब नामक एक पोल्ट्री फार्म का उद्घाटन समारोह के रूप में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत शामिल हुए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में इस प्रकार के उद्योग लगने से लोगों को रोजगार मिलता है। उन्होंने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था तब मैंने इस प्रोजेक्ट की स्वीकृति की थी। आज ये प्रोजेक्ट चालू हो गया है, जिसका आज मेरे द्वारा प्रशिक्षण किया गया। इस प्रकार के प्रोजेक्ट से उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत में लाभ होगा। इस दौरान कंपनी के डिप्टी जनरल मैनेजर डॉक्टर नेत्रपाल ने बताया कि जो ये प्लांट यहाँ पर लगा है, ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा प्लांट है। उन्होंने बताया कि इस प्लांट से डायरेक्ट तौर पर 200 से 250 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके बाद हम इसमें 40,000 जीपी तैयार करेंगे, जबकि एक जीपी तैयार होने पर 10 लोगों को रोजगार मिलेगा। अब 40,000 जीपी तैयार होने के बाद लाखों की तादाद लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। रोजगार का मतलब कई बार लोग केवल सरकारी नौकरी लगाते हैं, तो सरकारी नौकरी रोजगार नहीं है। और मैं साथ साथ मुख्यमंत्री रहते हुए बोलता हूँ, पहले भी बोलता था, आज भी बोलता हूँ कि आज 1.25 करोड़ एम्प्लॉई है पूरे देश में, गवर्नमेंट एम्प्लॉई 1.25 करोड़। अब 1.25 करोड़ है। अब माना नहीं, बल्कि हम अगर छोटा चाहे जो बैकयार्ड पोल्ट्री जिसको हम लोग कहते हैं कि हमने अगर 100, 200, 300, 500 अभी मुझे मिला, थोड़ा बड़ा स्वरूप हो जाए, 1000-1200 चिक्स का हो जाए, 1000-1200 लेयर्स का हो जाए, उसमें कुछ उनको रियायत मिल जाए। रियायत से मेरा मतलब ये कि फैसिलिटेट कर दिया जाए। जब मैं सीएम था तो मैंने किसानों के लिए एक व्यवस्था की थी कि 3 लाख रुपए तक का ऋण हम विदाउट इंटरेस्ट हम दे रहे थे। सर, ये पोल्ट्री का प्लांट लगा है और पोल्ट्री में अगर हम बात करें उसकी स्टेज की, तो ये ग्रांड पेरेंट का फार्म है। और ग्रांड पेरेंट के बाद आम आदमी को या दूसरे बिजनेस को, एंटरप्रेन्योर्स को हम लोग पेरेंट उपलब्ध कराते हैं। फिर पेरेंट के बाद वो लोग आके कमर्शियल ब्रायलर चिक्स लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। तो ये हमारा एक तरह के बिजनेस टू बिजनेस, उसके बाद बिजनेस टू कस्टमर मॉडल है सर। डायरेक्ट लेवल पर इस कैंपस से, इस प्रतिष्ठान से 200 से 250 लोगों को रोजगार मिलेगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर हम एक जीपी को हाउस करते हैं यहाँ पर, तो एक जीपी इनडायरेक्ट लेवल से 10 लोगों को आगे रोजगार प्रोवाइड करता है। इस फार्म पे हम लोगों ने 40,000 जीपी की व्यवस्था की है रखने की। तो आप इसको गुणा करके देखते हैं किस लेवल में जाके लोगों को आगे रोजगार मिलेगा। इनका नाम सर बैंको रिसर्च एंड ब्रीडिंग फार्म प्राइवेट लिमिटेड है। कमर्शियल ब्रायलर के उत्पादन में पूरे विश्व में सिर्फ 3 कंपनियां हैं सर, एक एवियाजेन, एक काव बेंट्रेस और तीसरी बैंको रिसर्च एंड ब्रीडिंग फार्म प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी हिंदुस्तान में, बाकी दोनों कंपनियों का हेडक्वार्टर यूएसए में है सर। जो फर्स्ट दृष्टि में ये लगता है कि उनको थोड़ा सा इसका भी समझ नहीं है। उनको ये लगता है कि मुर्गी फार्म एक तरह का कृषि का व्यवसाय है। उनको फिर हम लोगों ने जियो भी प्रोवाइड करा, भारत इनका उत्तराखंड सरकार का भी जियो दिया उनको, कि इसमें साफ लिखा गया है कि अगर धारा 154 में विशेष परमिशन के तहत अगर कोई ज़मीन खरीदी जाती है तो उसको स्वतः लैंड यूज में 143 में प्रख्यापित समझा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद हमारे बहुत सारे प्रयासों के बाद हम इसको भी नहीं करा पाए। ये जो प्रोजेक्ट यहाँ पर लगा है बैंकिंग का, ये मेरे समय में इसकी स्वीकृति हुई थी। तो मेरी इच्छा हुई कि एक बार देख के आता हूँ। कंपनी के जो लोग अधिकारी यहाँ पर हैं, उन्होंने भी आग्रह किया था एक बार आइए, आपका बोया हुआ पौधा है, तो वही देखने के लिए यहाँ पर आया। मुझे बहुत खुशी हुई कि एक तरफ तो तमाम लोगों को रोज़गार इससे मिल रहा है, दूसरी तरफ एक क्वालिटी प्रोडक्ट आज देशवासियों को मिल रहा है। इसलिए केवल उत्तराखंड का प्रोजेक्ट नहीं है, देश में यहाँ से जो चिकन है वो देश भर में जा रहा है और तमाम किसान इससे जुड़े हुए हैं। कई कंपनियाँ इस पर सब्सिडी जिनको कहना चाहिए वो भी इससे जुड़ी हुई है, उनको भी इससे लाभ है।